जय नमोस्तु नमोरियंताणो सिद्धाणो नमो झाणो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदे जैन धर्मस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जय नमः नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पध्यानता मार्गिणाओ जीविकी जो खोजे निज जीव लोक त्रय त्रय काल में अनुभव करो। श्री जय सिद्धांत परिचय ग्रंथ अपन लोग पढ़ रहे हैं। अपन लोग वो महान काम कर रहे हैं जो हर किसी के भाग्य में नहीं है और हर किसी के बस की भी नहीं है। महाभाग्य से ही जैन दर्शन का तत्वों का अभ्यास जीव को कर सकता है। किससे बचने के लिए? संसार से दुखों से बचने के लिए। अभी जीव संसार के दुख में ही मगन रहता है। संसार के दुख को ही सुख समझता है, लेकिन वास्तविक सुख क्या है वो नहीं समझता। जिस दिन जीव को वास्तविक सुख समझ में आ जाएगा, उस दिन भ्रांति टूट जाएगी इसकी कि भाई संसार में सुख है। संसार में सुख कहीं भी नहीं है। सर्वथा चारों तरफ चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगार। लगार भी नहीं है सुख की संसार के अंदर। कोई सोचे थोड़ा वो सुख तो होगा। अब खाना खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो लेते हैं, लगता है सुख है। तो सोने में सुख है ना कि हाँ, तो सोते रहना, उठना मत। सोने में आराम है कि थकान है? सोने का ये थकावट हो जाती अब है। आराम कर लिया हमने भी, अब आराम करा, तो अब आराम से उठना मत। अब कहने लगा भैया अब नहीं उठेगा ना तो मरा हुआ खा जाएगा ये। अब सोते सोते थक जाता है, बेड लेटे लेटे थक जाता है, तो फिर उठ जाता है। अब थका, आराम में थकान होने लगी, तो सुख था कि दुख था? लेकिन लगता सुख है और होता दुख है। संसार के अंदर प्रत्येक कार्य के अंदर, कोई भी कार्य करो, सब कार्यों के अंदर दुख दुख भरा है, दुख ही दुख भरा है। लेकिन इस जीव को वहां पर सुख की कल्पना होती है। तो जैसे हिरण दौड़ता है पानी के लिए, ऐसे ही ये भी दौड़ता है सुख की कल्पनाओं के लिए। ऐसे ही जीवन खराब कर लेता है। सांप बनता है, मछली बनता है, मगरमच्छ बनता है, कीड़ा बनता है, मकोड़ा बनता है, चार गति में डुलता है, एक इंद्रिय बनता है, दो इंद्रिय बनता है। किसी और की कहानी नहीं चल रही, अपनी कहानी चल रही है। हम लोग सांप थे तो कैसे, सोचो सांप रहेंगे तो कैसे रहा होगा? जहरीला सांप, कोबरा, कैसे रहा होगा अपने साथ? हैं, कभी कीड़ा बन गए होंगे, कभी मकोड़ा बन गए होंगे, चित गए होंगे, पिट गए होंगे। हैं, कोई खा रहा होगा किसी को, तो दया थी? थोड़ी बहुत दया कर दी किसी ने? चीर पाड़ के खा गए हैं एक दूसरे को। हैं, कभी वो है ना उसमें छेड़ाला के अंदर, कभी खुद ने हिंसा करी जीवों की, कभी अपनी हिंसा दूसरे जीवों के द्वारा हुई है। कभी हिरण का पेट फाड़ दिया, कॉकरोच खा रही है, मच्छर खा गए। इस जगत के अंदर चारों तरफ मारकाट मची हुई है। जिन्हें हम मोही समझते हैं ना, अपना बहुत उपकारी समझते हैं, जिनके साथ हम अपनी चर्चाएं करते हैं, वार्ताएं करते हैं, ये मोही जन ही मरकर नरक में चले जाते हैं और वहां जाकर लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे को खा जाते हैं मार मार करके। इस संसार के अंदर सोचता हो कोई कि ये अपना है, यहाँ कोई अपना नहीं है। यहाँ ये माता कही जाती है कि माता अपनी है, तो माता और पुत्र दोनों नरक नरक में चले जाते हैं और दोनों वहां जाकर लड़ते हैं, खा जाते हैं एक दूसरे को। सिद्धांतों के अंदर पढ़े, पता ही होगा, पढ़े प्रधान योग के अंदर आपने, कि वो माँ जिसे इतना प्रेम बच्चे से था, तो वही माँ शालिनी बन गई और अपना जो बच्चा था उसी को खा गई। उसका पेट तक खा गई, नहीं खा गई? अपना पति था, अपना पति को मार दिया, अपना पुत्र उसको मार दिया, तो खा जाए। इस जगत के अंदर ऐसे स्वरूप है भैया। ये कोई उसे किसी को खाए, कोई किसी को खाए, ये जो मोही दिखाई देते हैं, ये मोही प्राणी सब दुख 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 वाले हैं। ये कषाय जीव का मथती है, मथ। मथ मने क्या होता है? वो है ना, मट्ठे को मथ करते हैं, हैं? मत्ते हैं मने बिलोते हैं, बिलोते हैं।
बिलोते हैं, मथते हैं, दुख देते हैं। ऐसी कषाय जो हैं संसार में जीव को दुख देती हैं। जीव को लगता है सुख है, लेकिन वास्तव में यहाँ सुख बिल्कुल भी नहीं है। जीव तत्वों का मंथन करे, तो जिन कषायों ने मत रखा था उन कषायों से बचे। तत्वों का चिंतन करे, तत्वों का मनन करे, सात तत्वों का, छह द्रव्य का विचार करे, शास्त्र पढ़े, उनमें से माल निकाले और उनका उपयोग प्रयोग करे, तब तो जीव संसार से बच सकता है। अन्यथा संसार से बचने की कोई और विधि ना थी, ना है और ना होगी। होगी। अब तक हुए जितने अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इसी प्रकार हो सबको मेरा नमस्कार। मोक्ष मार्ग कभी दो प्रकार था नहीं, दो प्रकार का है नहीं, दो प्रकार का भी हो सकता नहीं। मोक्ष मार्ग हमेशा एक ही प्रकार का था, एक ही है और एक ही प्रकार का। रहेगा। तो कितनी चतुराई करके आपने को सोचे कि मोक्ष मार्ग बना लूँ नया। तो मोक्ष मार्ग तो सर्वज्ञ देव ने जो कहा है वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा मोक्ष मार्ग दूसरा हो सकता नहीं है। नहीं। हाँ, इसलिए परमार्थ छोड़ो, हिंसा त्यागो और शास्त्र स्वाध्याय करो और तत्वों का चिंतन करो और आत्म लाभ प्राप्त कर दो। लास्ट में क्या लिया? आत्म लाभ प्राप्त करो। आत्म लाभ के बिना सब शून्य हो जाता है। ये तत्वों का चिंतन मनन सब आत्म लाभ के लिए है। अपन लोग पढ़ रहे हैं मागना का स्वरूप, और इसके अंदर अपन लोग आ गए हैं सम्यक्त मागना के ऊपर। और सम्यक्त मागना के अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कि गुण स्थान में जीवों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ बताया था कि मनुष्य और टोटल चार गति के जीव जो हैं वो कितने हैं। तो मिथ्यात के अंदर कितने जीव हैं? सारे बहुत अनंत अनंत जीव, मिथ्या मिथ्या दृष्टि भरा पड़ा है। अनंत अनंत जीव कौन से स्थान में? अच्छा। बादशाही गुण स्थान बोलते हैं इसको। बादशाही गुण स्थान माने ये राजा गुण स्थान है। ये सब भोगते रहते हैं, अनंत दुखी होते रहते हैं और पहले गुण स्थान में पड़े रहते हैं। संसार से निकलने का मौका ही प्राप्त कर ले तो ही बादशाही गुण स्थान को छोड़ता नहीं है। ये बादशाह है जगत का। सारे जीव घूम फिर के यहीं चले जाते हैं। कोई कितना पुण्य भगवान समझे, अपने आप को धर्मात्मा समझे, लेकिन मिथ्या दृष्टि है तो सब पहले गुण स्थान के अंदर ही जीव पाए जाते हैं। दूसरा सासाधन गुणस्थान है। सासाधन के अंदर क्या होता है? अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है। तो चौथे गुणस्थान से जब गिरता है तो अनंतानुबंधी उदय आने पर सासाधन गुणस्थान होता है। इस गुणस्थान की जीवों की संख्या 52 करोड़ है। मनुष्यों की संख्या 52 करोड़ है, 52 करोड़। और मिश्र गुण स्थान में अगर मिश्र मिथ्यात का, सम्यक मिथ्यात का उदय आ जाए तो वो तीसरा गुण स्थान होता है। और उस गुण स्थान में जीवों की संख्या 104 करोड़ है। ऐसा नहीं है कोई जीव फालतू आ जाए इसके अंदर कुछ कम हो जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ सब कुछ पहले से फिक्स है। यहाँ कुछ बदलने बिगड़ने वाला नहीं है। एक परिणाम भी आगे पीछे करने की व्यवस्था किसी की नहीं है। अगर एक परिणाम आगे पीछे करे तो संख्या बिगड़ जाएगी। ऐसा है, एक एक समय का परिणाम अपने हाथ में नहीं होता। अविरत सम्यक के अंदर मनुष्यों की संख्या 700 करोड़ है। और देश संयम के अंदर मनुष्यों की संख्या 13 करोड़ है। लेकिन देश संयत के अंदर असंख्यात जीव हैं, क्योंकि पंचम गुणसानुति श्रावक जो स्वयंभू लवण समुद्र है उसके अंदर असंख्यात जीव हैं। जो पंचम गुण स्थान है, संयत गुण स्थान है, वो चारों गतियों में से मनुष्य और तिर्यंच गति में ही पाया जाता है। नरक और देव गति का पंचम गुण स्थान नहीं होता। नहीं। नरक और देवों को मैक्सिमम गुण स्थान कोई होता है तो चौथा गुण स्थान ही हो ओ, सकता। इससे ऊपर गुण स्थान उनको नहीं होता। और कोई जाए पंचम स्थान में तो मनुष्य होगा या तिर्यंच होगा। आपको पता होगा, जब शेर के जीव को दो मुनिराजों ने उपदेश दिया, तो दो मुनिराजों को उपदेश देने के बाद उसने सम्यदृष्टि बना और उस शेर के जीव ने श्रावक के व्रत अंगीकार किए और वो पंचम गुण स्थान से श्रावक बन गया था। कोई और दृष्टांत याद आ रहा है आपको प्रथमन योग का? महावीर महावीर भगवान बने थे वो। कोई और दृष्टांत किसी हाँ। और का? पर ही है। यदि किसी की टंग थेरेपी नहीं हो रही हो ना, बोलना ना आ रहा हो, तो एक गवर्नमेंट सारी गाथाएं दे दो ना, पढ़वा देना। टंग थेरेपी अपना हो जाएगी उसकी। टंग थेरेपी के लिए डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सारी गाथाएं याद करने की जरूरत है। जुबान ठीक हो जाएगी, दिमाग ठीक हो जाएगा। अब कठिनता नहीं ना, सबको आसान आसान चाहिए, इजी भाषा, इजी लैंग्वेज, सब चीज़ इजी इजी चाहिए। तो इसलिए जीव को अपने साथ अत्याचार है ये।
लेकिन ये भाषा अगर पढ़ ले, एक बार समझ ले, तो उसका बहुत अभ्यास पड़ जाता है। हाँ। देखो क्या कह रहे हैं, अपन लोग कभी आहार करते हैं तो हम कहते हैं 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों को मैं आहार के लिए अब बुलाता हूँ। ये बात गलत है। कभी अपन लोग आहार करते हैं ना, तो हमने क्या सुन रखा है, मुनिराज कितने होते हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं, सुन रखा है ना अपन लोगों ने। और बिल्कुल हम सुन लोग रखा है। कहें कि भैया मैं 3 करोड़ 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के लिए आहार के लिए बुलाता हूँ, तो ये बात गलत है, क्योंकि तीन कम गलत है। नौ करोड़ के अंदर अरहंत भी हैं और 14 गुण जीव भी हैं। और अरहंतों को भोजन के लिए बुलाना, ये अरहंत के मार्ग का क्या शब्द बोलना चाहिए, अरहंतों के मार्ग की अवहेलना करना है। एक प्रॉपर शब्द है उसका, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, शस्त्र शास्त्र शब्द है, अभी नहीं आ रहा। अरहंत देव भोजन नहीं करते, और अरहंतों को भोजन ना करने पर भी अरहंतों को भोजन के लिए आमंत्रण देना, ये मार्ग की अप्रभावना है। समझ में आया? और वितरागता का और सुनो मेरी की बात, आहार जो होता है केवल छठे गुण स्थान में होता है, 7वें से ऊपर आहार होता ही नहीं है। और उन मुनिराजों को आहार के लिए अब प्रदान कराना, नंबर लेकर के, संख्या बोल करके, वो योग्य नहीं है। नहीं। हाँ है। हमें छठ कैसे पता लगेगा, क्योंकि 7वें गुण स्थान में ध्यानस्थ होंगे, वे आहार के लिए आएंगे ही नहीं। और जो आहार के लिए आ रहे हैं वे ध्यानस्थ होंगे नहीं, ऐसे पता लगेगा हमारे को। समझ में आया? इसलिए जो आहार आदि क्रिया होती है, जो 28 गुण होते हैं, वे छठे गुण स्थान के अंदर ही होते हैं। अपन लोग को लगता है महाव्रत लिया भैया ने, महाव्रत, नग्न रहेंगे, अब ये दान धोवन नहीं करेंगे, एक आसन से सोएंगे, हमें लगता है बड़ा कष्टदायक है। लेकिन महाव्रत कष्टदायक नहीं है, महाव्रत आनंददायक है। हम अपने एंगल से देखता है बड़ा कष्ट है भैया, तो हम बिना पंखे के बैठ जाएं और एक करवट सोएं तो हमें कष्ट लगता है, तो हमें लगता है जैसे कष्ट हमें होता है ऐसे ही कष्ट उन मुनिराजों को भी होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। महाव्रत यानी आनंद। वहां जब अंदर में आनंद बरतता है, तो बाहर में उनको विकल्प भी नहीं आता, गहरी नींद सोने का, इन एसी पंखे चलाने का, माइक पे बोलने का, प्रवचन देने का, तो विकल्प भी उनको आता नहीं है। कब? जब अंदर आत्मा से जुड़े हों, तब। देखो अपन लोग संख्या पढ़ते हैं इनकी, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट विषय है, पढ़ने लायक विषय है, और चर्चा का विषय अच्छा है, और सम्यक का विषय है ये, सम्यक मारणा के अंदर आया ना, इसलिए। छठा गुण स्थान जो है परमत संयत, उसके अंदर जो जीवों की संख्या है वह 5 करोड़ 93 लाख 98 हजार 200, है। 206। ये संख्या इतनी है छठ गुण स्थान की जीवों की। इतने मुनिराज पाए जाते हैं। और आपको पता होगा मुनिराज केवल मनुष्य के अंदर होते हैं, बाकी गतियों में मुनिराज नहीं होते। तो किसकी संख्या है? ये मनुष्य जो मुनिराज हैं, ये उनकी संख्या है। कितनी संख्या बताई? पांच पांच करोड़ ऊपर तिरानवे लाख अट्ठानवे हजार दो अंठानवे सौ 1,206। 206 ऐसा। 5 करोड़ 93 लाख 98 हजार 206। समझ में आ गया? अब बच्चों को क्या आजकल हिंदी समझ में नहीं आती, अब करे क्या, होता बड़ी बड़ा, ये भी बड़ा भारी को वो है। सब सब बच्चों से ही प्रॉब्लम है भैया। ये सब गलत है, जैसे 82 कितने 89 कितने समझ में नहीं आता इनको तो। समझ में कोई नहीं बात नहीं, आता। मतलब क्या कर सकते हैं। 7वां गुण स्थान है अप्रमत्त संयत। अप्रमत्त संयत में मुनिराजों के 2 गुण स्थान होते हैं मुख्य रूप से, छठा और 7वां। जब शुद्धोपयोग में जाते हैं तो 7वां होता है, और जब नीचे आते हैं तो 6वां होता है, जिसके अंदर शुभ क्रियाएं पालते हैं, 28 गुण का पालन करते हैं। वो गुण स्थान कौन सा है? वो 7वां गुण स्थान है। अपरमत संयत गुण स्थान के अंदर जीवों की संख्या कितनी है? कि 2 करोड़ 96 लाख 99 हजार 103, 2 करोड़ 96 लाख 99 थाउजेंड 103। और ये संख्या ऊपर वाली संख्या की आधी है। आधी है। ये संख्या कितनी है? ऊपर आधी। वाले से आधी। ऊपर वाले हैं शुभोपयोगी, नीचे वाले हैं शुद्धोपयोगी। फॉर्चून सार जी के अंदर गाथा ही है, शुभोपयोगी मुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी भी मुनिराज हैं। मुनिराज ही हैं वे भी, छठे गुणस्थान वाले भी, और सातवें भी मुनिराज ही हैं। और दोनों एक शुभोपयोगी हैं और एक शुद्धोपयोगी। खुद उपयोगी। लेकिन इसमें गणित है बहुत बड़ा बढ़िया। इसमें गणित ये है कि जितना समय मुनिराज सातवें में रहेंगे, उससे दुगना समय छठे का होगा। और जब छठे का समय पार कर लेंगे, तो दोबारा सातवें में आना होगा।
वो सातवें में नहीं आया तो फिर नीचे गिर जाएंगे उसके बाद, क्योंकि संख्या दुगनी है। सपोज करो एक मुनिराज 2 मिनट के लिए शुभ उपयोग में चले गए, और 2 मिनट का शुभ उपयोग में गए हैं, तो उन्हें 1 मिनट के लिए फिर शुद्धोपयोग में आना होगा, और फिर 1 मिनट शुद्धोपयोग हो जाएगा तो 2 मिनट मिलेंगे शुभोपयोग के। और इसका काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त माने उत्कृष्ट भी लोगे तो 48 मिनट का काल है। 48 मिनट। तो मुनिराज सोएंगे तो 48 मिनट से ज्यादा सो नहीं सकते, और 48 मिनट सोने के बाद 24 मिनट का शुद्धोपयोग चाहिए। फिर दोबारा 48 मिनट सो सकते हैं। ये कंडीशन है उनकी। अगर इससे ज्यादा भोग लें तो वासना काल होता है। वो वासना काल जब पहुंच जाता है तो गुण भी नीचे गिर जाता है उनका। ऐसा है। लेकिन मुनिराज के ज्यादातर ऐसा उल्लंघन नहीं होता। यदि ऐसा हो जाए तो ये अपने आचार्य से प्रायश्चित आदि ग्रहण करते हैं उस चीज का, कि आज मैं 1 घंटा सो गया, 1.25 घंटा सो गया। इसीलिए मुनिराज रात को एक करवट सोते हैं, हल्की नींद सोते हैं, और बारंबार उठ करके आज शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं। इनका शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, शुभोपयोगी भी मुनिराज हैं। कब? जब शुद्धोपयोग है तो शुभोपयोगी मुनिराज हैं। शुद्धोपयोग अगर नहीं है तो शुभोपयोगी मुनिराज नहीं है। ऐसा है। इस संख्या और से वही कहने अस्वस्थता हो तो, हैं। जैसे शरीर अस्वस्थ है, तबीयत खराब हो गई, तो कर सकते हैं कि वो भी नहीं कर सकते? उन्हें हमें लगता है शरीर खराब है, तबीयत खराब है। असल में क्या है, हमारा थर्मामीटर अपना नापने का है। लेकिन मुनिराज के यहाँ ऐसी चीजें नहीं होती कि शरीर खराब है, स्वस्थ है। मुनिराज शरीर को समझते नहीं। मुनिराज शरीर के लिए शरीर कोई चीज नहीं है, अपने लिए शरीर बहुत बड़ी चीज है। उनके साथ ऐसी घटनाएं कभी नहीं घटती। उपसर्ग भी हों और बहुत उपसर्ग हों, उस काल में भी, उपसर्ग काल में भी वे जैसे पत्थर पानी में पड़ा हुआ, उसको उसके अंदर पानी समाता नहीं है, ऐसे मुनराजों के अंदर इतनी दृढ़ता होती है पत्थर के समान, कि उपसर्ग उनका कुछ बिगाड़ पाते नहीं। समझ में आ गया? जैसे पानी पत्थर को नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी शरीर की हारी बीमारी, रोग शोक दुख, मुनिराज का कुछ भी बिगाड़ अच्छा। नहीं सक नहीं सकता। वो मैच था ना क्रिकेट का, बहुत पुरानी बात है। तो उसे सुनील गावस्कर को 104 नंबर बुखार हो गया, और मैच था बहुत बड़ा कोई। तो 104 नंबर बुखार पर वो सेंचुरी मार गया खड़ा होकर। बुखार था 104, और शतक मार रहा। हम अपने पे लगाते हैं, बच्चे का पेपर है और हमारा बच्चा उल्टी कर रहा है, बुखार है, बहुत तेज बुखार है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि बच्चे को, भाई एग्जाम तो कराना पड़ेगा, 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, तो क्या करोगे? छुड़वा दोगे पेपर? क्या करोगे? नहीं, नहीं दिलवाना दवाई पड़ेगा। देंगे, दवाई देकर भेजेंगे। दिलाना पड़ा भाई ना, दिलाना तो पड़ेगा भाई, कराना तो पड़ेगा। आया ना? अब क्यों नहीं आई बात ये कि नहीं बीमार हो तो आ गया ना कंडीशन कि नहीं यहां नहीं चल सकता। ऐसे ही शुद्धोपयोग नहीं चल सकता। वे शुद्धोपयोग में स्वयमेव जाएंगे। जबरदस्ती का काम नहीं है। हमें लगता है जबरदस्ती, वे सहज रूप से जाते ही जाते हैं। ऐसा। अपने कुंकुम आचार्य हों, अमरचंद आचार्य हों, जैसे आचार्य हों, नेमिचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती हों, जितने भी आचार्य हैं, अगर बाहर में शास्त्र लिख रहे होंगे और 5 मिनट के अंदर गाथा लिखी होगी, तो गाथा छोड़कर 2.5 मिनट में शुद्धोपयोग में चले जाएंगे। 48 मिनट से आदमी नहीं रह सकते। नहीं जाए तो गुणसान गिर जाएगा, और प्रायश्चित होगा फिर उसका। गलती तो किसी की भी नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया? इस संख्या से पता लगता है अपन लोगों को ऐसा, कि यदि उद्गुना काल से ज्यादा हुआ तो गणित गड़बड़ा जाएगा ऊपर नीचे का ये। फिर है श्रेणी मान, श्रेणी गुण स्थान है, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां। ये जो गुण स्थान है, 5 श्रेणी के गुण स्थान है। 2 श्रेणी होती हैं, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी के अंदर गुण स्थान होते हैं 8वां 9वां 10वां और 11वां। और छपक श्रेणी के अंदर जो गुण स्थान होते हैं वो होते हैं 8वां 9वां 10वां और बारहवीं। हैं। किस छप्पर श्रेणी के अंदर 12वां। हाँ, 12वां। सही है। तो जो उपशम श्रेणी है, उसके अंदर जो संख्या जीवों की है वो है 299। और छपक श्रेणी के जीवों की संख्या है 598, और टोटल है 897। 9वां गुण स्थान है अवृत्तिकरण। उसके अंदर भी सेम संख्या है, 299, 498, 897। सूक्ष्म सांप्राज्य 10वां है, सूक्ष्म लोभ जिसे बोलते हैं। उसके अंदर भी गुणस्थानों की संख्या 299, 498, 897। और जो 11 गुण स्थान है उसके अंदर 299 ही है, क्योंकि छपक उसमें होता नहीं है। और क्षीण के अंदर उपशम नहीं होता, इसलिए उसकी संख्या 598 की है। इस तरह से टोटल श्रेणीगत जीवों की संख्या है। क्लियर है?
श्रेणी में इतने जीव रहते हैं। कुल मिलाकर के उपशम श्रेणी में 1196 जीव हैं, और छपक श्रेणी में 2392 जीव। दुगने हो गए ना इसके। जितने उपशम श्रेणी में जीव हैं उससे दुगने छपक श्रेणी के जीव हैं। ये जो ये जो संख्या बताई गई है, ये कितने काल तक की संख्या है? हाँ, ये एक समय की। एक समय में इतने जीव रहेंगे इस गुणस्थान के अंदर। निकल जाएंगे आगे तो पीछे से नहीं आ जाएंगे। उस गुणस्थान के अंदर इतने जीव रहेंगे, ऐसा। तो इसका मतलब अभी जैसे भरत क्षेत्र में तो नहीं है, तो विदेश क्षेत्र और एरावत एरावत में भी नहीं, विदेश क्षेत्र से हो रहा है ये सब सारा हाँ, काम। ये सब काम विदेश क्षेत्र में हो रहा है। सहयोग केवली कितने हैं? 8,98,502 जो अरहंत हैं अपने। अरहंत कितने होंगे? 8,98,502। आप तो कहते हो 20 भगवान है, तीर्थंकर भगवान 20 भगवान। और यहाँ संख्या बता रहे 8,98,502। तो ये तो गणित बड़ा बनता है इसके अंदर तो। क्यों? समझ में आया नहीं आया? तीर्थंकर कितने हैं अभी? 24। अरे अभी विद्यमान कितने हैं? 20। 20। और यहाँ अरे 8,98,502। तो ऐसा क्यों? क्या फर्क आ गया तो इसके अंदर? 20, 20 तो रहेंगे रहेंगे, उससे ऊपर संख्या बढ़ सकती है। कैसे बढ़ 20 तो सकते हैं, कैसे मिनिमम बढ़ सकते? रहेंगी। 20 तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे विदेश ऐसा क्षेत्र नहीं। में। 20 तो रहेंगे, वे तीर्थंकर केवली हैं। और ये सब केवलियों की बात चल रही है। तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली सब बराबर हैं। हाँ अंतरंग हाँ। से सबको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। वह अंतरंग में फर्क दो सबके नहीं है। लेकिन बहिरंग में एक तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, और उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। तो उनके भी बड़ा अच्छा अच्छा। डिफरेंस रहता होगा। भाई तीर्थंकर है तो पूछते होंगे उनको बाकी अनंत, कि भैया ये तीर्थंकर वाले अनंत हैं तो इनकी पूजा करो भाई, इनकी पूजनीय है, ये तीर्थंकर अनंत हैं। तो जो बाकी जो ये हैं अनंत, वो तीर्थंकर अनंत की पूजा करते होंगे? बताओ, हाँ मतलब बोलो। नहीं, क्यों? ये ऐसा नहीं है। सबके गुण 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 भी समान है ना। अनंत सुख अनंत भी सभी को एक है ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि वहां पर ऐसा व्यवहार नहीं होता कि वहां पर एक हाँ। दूसरे को नमस्कार आदि करें, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। एक तीर्थंकर भी दूसरे तीर्थंकर को नमस्कार नहीं करते, और एक अनंत भी दूसरे तीर्थंकर को नमस्कार नहीं करते। सही बात। एक भगवान होते हैं, एक तीर्थंकर भगवान होते हैं। दो शब्द होते हैं, एक हाँ। भगवान और एक तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान। जितने हम मंदिरों में पूजा करते हैं वो तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जो बाहुबली हैं, जो भरत हैं, जो अन्य की पूजा करते हैं, वे जो हैं, वे सब जो हैं वे भगवान हैं। हम्म। जम्बू स्वामी हैं। वे सब कौन है? हाँ। वे सब भगवान। भगवान। तो इस जैसे तरह भैया इस मैंने सुना था, ये तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान अनंत अनंत होते हैं, वही ना? भगवानों की मतलब तीर्थंकर 24 होते हैं, उनकी काउंटिंग 24 होती है तीर्थंकरों की। और भगवान अनंत होते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा आप मतलब बात के को समझो। अरियंत भगवान मतलब। आप बात समझो, तीर्थंकर 24 होते हैं, भरत क्षेत्र के एक काल से संबंधित भगवान 24 होते हैं। वो एक काल में हाँ एक चले जाएंगे, दूसरा आ जाएंगे, दूसरे जाएंगे, तीसरे जाएंगे। एक काल के अंदर हाँ। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कि एक काल के 24। अंदर मैक्सिमम हो सकते हैं 24। 170। 24। 24 कहाँ से हो जाएंगे भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, भरत के 3 काल जोड़ रहे हैं आप? भरत और रावत भी जोड़ रहे हैं आप? हाँ, एक काल में, एक समय में हाँ। तीर्थंकर कितने, ये एक काल के जीवों की संख्या है जो अपन लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा और एक काल के अच्छा। अंदर तीर्थंकर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 170। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 24। 20। फिर 24 पर गुण शून्य रख गई। मतलब अरे भाई विदेश क्षेत्र के 24, बता रहे हो ना, विदेश 24 तो, क्षेत्र के। 24 तो एक काल के अंदर होते हैं। एक काल के अंदर तो एक कोड़ा कोड़ी सागर है। अभी एक हुए, वे मोक्ष चले गए, फिर दूसरे हो गए, फिर मोक्ष चले गए, फिर तीसरे हो गए, फिर मोक्ष चले गए, फिर चौथे हो गए। 24 तो क्रम से आते हैं। हम कह रहे हैं एक समय में कितने हाँ। हो सकते हैं, एक टाइम में मैक्सिमम, 2.5 द्वीप के अंदर 170 तीर्थंकर मैक्सिमम हो सकते हैं, जो अजितनाथ भगवान के टाइम में थे। और भरत अच्छा। इरावत क्षेत्र के मिला के, और विदेश क्षेत्र के मिला के, और विदेश क्षेत्र के जो भरत इरावत क्षेत्र संबंधी हैं उनको मिला करके 170 मैक्सिमम। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम हो सकते हैं 20, 20 से कम नहीं होंगे। और 170 से ज़्यादा कभी तीर्थंकर भगवान नहीं होंगे। लेकिन हम्म। जो अनंत होंगे सब मिला करके, उनकी संख्या 8,98,502। 8,98,502। इनसे ऊपर कभी जाने वाली एक समय में जा ही नहीं सकती। ये फिक्स है। आप जो कह रहे हो ना, अनंत अनंत एक समय के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता।
एक समय के अंदर मैक्सिमम होंगे इतने होंगे, बराबर नहीं, है। वो जो है वो भगवान कह रही है अनंत, आप अरहंतों की बात कर रहे हो। हाँ, तो अनंत भगवान की बात कर रहे हैं, अनंत भगवान। उन्होंने जो कहा ना अभी, मेरे ख्याल केवली से भगवान शायद की वो बात कर भरत, रही है। वो भरत क्षेत्र की बात कर रही थी। भरत क्षेत्र में 24 हाँ। तीर्थंकर होते हैं और अनंत भगवान होते हैं। ये तो बच्चों को भी पाठ उसमें पढ़ाया जाता है ना, कि तीर्थंकर जो होते हैं वो 24 होते हैं, और जो भगवान होते हैं वो अनंत होते हैं, क्योंकि भगवान में अन्य केवली वगैरह सब आ जाते हैं ना। भाई जब 24 धनकर की बात बात आप करोगे, तो एक कल्प काल के अंदर जो एक कोड़ा कोड़ी सागर है, चौथा काल है, उसकी बात का आप कर रहे हो कि एक एक कल्प काल के अंदर एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर 24 धनकर भगवान होते हैं, बराबर बात है। हाँ, लेकिन उस काल के अंदर भी अनंत भगवान नहीं बन सकते। उस काल के अंदर भी वो एक कोड़ा कोड़ी सागर की संख्या में फिक्स है कि उसमें कितने भगवान बनेंगे। लेकिन एक समय के अंदर वो संख्या 8,98,502 सब क्षेत्रों को ढाई को मिला के नहीं जान सकती। लेकिन वैसे वो ये जो है ना, बच्चों की जो पाठशाला चलती है, पाठमाला, इनमें इसमें यही ये समझा रखा है कि तीर्थंकर 24 होते हैं और भगवान अनंत होते हैं। दिखाना मेरे को। क्योंकि बच्चे बच्चे पूछते हैं ना कि मम्मी बाहुबली भगवान के भी तीर्थंकर है ना, वो भी अपने भगवान है, वो तीर्थंकर में क्यों नहीं आते? तो फिर वो समझा बाल को पढ़ाते हैं ना कि तीर्थंकर बच्चे 24 होते हैं और भगवान अनंत होते हैं। मुझे दिखाना होगा, बाल मुझे गोद में कोटेशन पढ़ाते भेजना, हैं। मैं पढ़ लूँ उसके बाद, ठीक है ना। ठीक। 14 गुण स्थान जो अयोग केवली है, उसके अंदर जीवों की संख्या एक समय 598 है। आप लोग सोचोगे कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव हो जाते हैं, और एक समय 598 है। तो 6 महीने 8 समय में, तो 6 महीने गुणा करो 598 से समय को, तो वो सारे जीव हो जाएंगे। समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? एक समय में 14 गुण स्थान के अंदर जो जीवों की संख्या है वो 598 है, बराबर है। हम्म, हम्म। और एक 6 महीने 8 समय में कितने जीव मुक जाएंगे? 108। 608। और जो अयोग केवली गुण स्थान में गया, वो सिद्ध बन जाएगा ना अब तो, जाकर के उसके तो कोई देर नहीं है ना, ए आ ई रूल रे में इतने समय में तो जाकर सिद्ध बन जाएगा वो। हम्म, तो जब एक समय 598 जीव जा रहे हैं, मोक्ष बन गए, फिर जाए, फिर मोक्ष चले गए, फिर चले गए, फिर मोक्ष चले गए, तो 6 महीने में तो बहुत सारे जीव मोक्ष चले जाएंगे जब एक समय में इतने जा रहे हैं। तो भाई साहब बात ये है, सब क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आया, पहले बताओ सब लोग। आ गया आ गया। क्वेश्चन लोग समझ में आ गया? क्यों जी बुआ जी, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं, एक ये जो बार। संख्या दे रखी है, जो एक समय की है जी, एक समय में इतने होते हैं। हाँ, एक समय में मैक्सिमम संख्या कितनी होगी उसकी संख्या है। अब 6 महीने 8 समय में 608 जी मुक जाएंगे। एक महीने में कितने हो गया? 100। 100 मान लो। 100 लगा रहा एक दिन में कितने हो गया? 3। हूँ। एक दिन में कितने हुए? भाई 3 के आसपास यानी कि है। 8 घंटे में एक। हाँ। हर 8 घंटे में एक जिम हो जाएगा, हर 8 घंटे में एक जिम हो जाएगा, एवरेज तो यही है ना। और ये कह रहे एक समय 598 रह सकते हैं, और वहां संख्या के लिए 8 घंटे में एक की। तो ये गणित कैसे सब वाह, कैलकुलेशन कैसे बनेगी इसकी? तो बात ये है कि एक समय में 598 जीव एक साथ निकल के मुक्त जा सकते हैं, एक साथ एक समय में। लेकिन वो 6 महीने 8 समय की संख्या नहीं भी वो बिगड़ेगी। यदि एक समय बहुत सारे जीव निकल गए हैं, तो भी 6 महीने तक कोई जीव मोक्ष नहीं जाएगा। और यदि 6 महीने तक कोई जीव मोक्ष ना गया, और बाद का टाइम बच गया 8 समय का, तो इतने जीव मोक्ष निकलेंगे, तो इतने जीव एक साथ मोक्ष चले जाएंगे। कितने? 500, 98। 598। तो ये नियम इस गुण साहब पे लगता है कि और पे भी लगता है? कि भाई तो ये गुण साहब इस पे भी लगता है, और पे के ऊपर भी लगता है। ये संख्या मैक्सिमम की है, लेकिन किसी गुण साहब के अंदर फिक्स भी है। तो वो तो करने का विषय है, उसमें देख के बताएंगे कि कौन से गुण साहब की संख्या फिक्स रहती है, इतनी रहेगी रहेगी, और कौन से गुण साहब की संख्या मैक्सिमम है, कम भी हो सकती है। समझ में आ गया नहीं आया मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, मैथमेटिक्स? ये आ गया। तो इस तरह जो टोटल संख्या का जोड़ हम निकालेंगे, छठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक की, ये संख्या बैठती है 3 कम 9 करोड़। इसके अंदर 14 गुणस्थान भी आ गए, 13 गुणस्थान अनंत भी आ गए, श्रेणी मानते 12 गुणस्थान भी आ गए, 11 गुणस्थान उपशम मोह वाले भी आ गए, और 8वें 9वें 10वें भी आ गए, और छठे 7वें भी सब गुण सब जीव इसके अंदर आ गए। आगे।
हाँ, अब ये 3 कम 9 करोड़ की संख्या मैक्सिमम संख्या है, लेकिन समय अनुसार ये बदल भी सकती है, लेकिन मैक्सिमम संख्या एक टाइम में रहेगी तो इतनी रहेगी, इससे आगे नहीं हो सकती। ठीक है। टाइम, चलो आगे चलें। इस श्रेणी मारने वाले जीवों की संख्या पढ़ लेना बाद में। श्रेणी मारने वाले कितने जीव ऊपर हैं, कितने जीव नीचे हैं, छपक की संख्या, उपशम की संख्या कितनी कितनी रहेगी, ये सब संख्या दे रखी है भैया इनकी। गुणस्थान होते हैं दो, कैसे कैसे गुणस्थान में देव जीव कितने हैं गुणस्थान के अंदर, और भवन त्रिवादी में कितने जीव गुणस्थान में समझाएंगे, और कितने सब चार्ट दिए बना बना के भैया। देखो चार्ट भी कितना भारी है, आप समझोगे तो पता लगेगा चार्ट में क्या इसमें लिखा हुआ है। मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या का प्रमाण कितना है, तो वो दे रखा है इसके अंदर। एक क्या है, पांचवें गुणस्थान छठे गुणस्थान गुणस्थानों में पुण्य पाप रूप विभाजन। तो इसमें कह रहे हैं कि जो पहले 2 गुणस्थान है मिथ्या तो साधन नहीं तो पाप रूप ही हैं, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्व है और अनंतानुबंधी कषाय का यहाँ पर उदय है, इसलिए ये तो दोनों पाप रूप ही हैं। और जो मिश्र गुणस्थान है वो पुण्य पाप रूप है, क्योंकि दोनों सम्यक तो मिथ्यात्व पाया जाता है। और चौथे गुणस्थान में यदि सम्यक दृष्टि है पुण्य है, जो देश संयत है पुण्य है, क्योंकि इसमें व्रत पाए जाते हैं। और जो छठ से 14 गुणस्थान में हैं परमत आदि जो गुणस्थान है ये पुण्य रूप हैं, क्योंकि इनके अंदर देश व्रत आदि सकल व्रत पाए जाते हैं। आप सम्यक के 3 भेद हैं, सम्यक के 3 भेद पढ़े आपने, छायिक सम्यक्त, क्षौपशम सम्यक्त और उपशम सम्यक्त। 3 भेद सम्यक दृष्टि के हैं। जो छायिक सम्यक्त है उसके अंदर श्रद्धा पूर्ण निर्मल होती है, जैसे रामचंद्र जी थे या भरत भरत जी थे, बाहुबली जी थे, इन सबकी सम्यक श्रद्धा कौन सी थी, छायिक को कौन सा सम्यक्त था, छायिक सम्यक्त इन जीवों को था। हाँ। छायिक सम्यक्त माने चौथे गुण स्थान से नीचे गिर नहीं सकता, वो जीव चौथे गुण स्थान में रहेगा या ऊपर जाएगा, लेकिन चौथे से नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन उपशम वाला और क्षोपशम वाला वो नीचे गिर सकता है, तीसरे में, दूसरे में और पहले में। ऐसा विशेषता क्या है, भ्रष्ट नहीं होता। कैसे, कोई वचन कहे कुत्सित, कुत्सित कारण बताए, भय दिखाए, दोष दिखाए, ग्लानि दिखाए, 3 लोक में कोई वस्तु आ जाए वो भ्रष्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसको अनंतानंदी की 4 और दर्शन होने की 3 पकड़ते हुए 6 हो गया है। छायिक संबंध किसे हो सकता है, केवल कर्म भूमि में उत्पन्न मनुष्य। कहाँ उत्पन्न, कर्म भूमि में। भोग भूमि के मनुष्य को नहीं हो सकता, मनुष्य का होगा। कहाँ पर, कर्म भूमि में उत्पन्न मनुष्य होगा, और केवली भगवान के पाद मूल में होगा। वहां से तो प्रारंभ करता है और पूर्णतः चारों गतियों में से कहीं भी इसकी हो सकती है। काल कितना है इसका, 7 ही काल से उत्पन्न हुआ है, अनंत काल तक रहने वाला है। और गुण श्रेणी निर्जा कर्म क्षय का कारण है। और जो मोक्ष जाएगा ये जीव उसी भव में अथवा तीसरे या चौथे भव में नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। ये जीव संसार में 3 या 4 भव से ज्यादा रह नहीं सकता। कौन, जिसको छाया सम्यक तो है वो। शायद समझ तो। अब आप चार्ट को उतार लेना इसको, कहीं क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं कि ये छाया सम्यक कहाँ होता है, कितने काल तक रह सकता है, इसके अंदर क्या होता है, चार्ट के अंदर पूरा बता दिया इसके अंदर कि कैसे कैसे छाया समष्टि होता है। क्लियर है, चलूँ आगे। अगला है वेदक सम्यदृष्टि, जिसे क्षोभसम सम्यदृष्टि बोलते हैं। उसके अंदर सम्यक्त मोहनी का सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है, अचल मल अगाड़ आदि दोष उसके सम्यक श्रद्धान में लगते हैं, जिससे उसे क्षोभसम सम्यदर्शन कहा जाता है। ये समझाया पहले आपको बहुत ज्यादा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हो, है ना। सम्यक प्रकृति की वो परिभाषा हाँ है। वो बताया उपशम होता है ना, क्षोभसम पढ़ा था हाँ। आपको जब। हाँ। उपशम सम्यक के अंदर क्या होता है कि जो दर्शन मोहनी है और चारित्र मोहनी की प्रकृति अनंदामंदी है वो नीचे बैठ जाती है, और ऊपर निर्मल सम्यक्त रहता है, जैसे मैल पानी के अंदर गदला गाद नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर आ जाए, इस तरह से। इसके अंदर भी श्रद्धा निर्मल है। और जो कर्म है उसका उपशम होता है। कैसे, जैसे कतक फल मिलाने से पानी का मैल नीचे बैठ जाता है, शुद्ध जल ऊपर आ जाता है। कहाँ पर होता है, चारों गतियों में से किसी भी गति में हो सकता है।
संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, मंद कषाय होनी चाहिए, जागृत होना चाहिए, साकार उपयोग सहित होना चाहिए, शुभ लेश्य होनी चाहिए, कर्ण लब्धि रूप परिणाम होने चाहिए। ये कंडीशन लिखी संवेदृष्टि उत्पन्न होने के लिए। संवेदृष्टि किस किस को हो सकता है? चारों गतियों में किसी गति का जीव हो, नर गति हो, तिरंज गति हो, देव गति हो, मनुष्य गति हो। तो कंडीशन क्या है? नंबर एक, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। नंबर एक। संगी संगी पंचेंद्रिय, पचन नंबर दो, पर्याप्तक होना चाहिए। नंबर दो, पर्याप्त, पर्याप्तक होना चाहिए। उसके परिणाम मंद कषाय रूप होने चाहिए। तीव्र कषाय रूप परिणाम उसके नहीं होने नहीं चाहिए। होने चाहिए। नंबर चार, जागा हुआ होना चाहिए। सोते हुए को समय दर्शन नहीं होता, इसलिए जो समय दृष्टि होने वाला जीव होता है कम सोता है। पता नहीं समय दर्शन कब हो जाए, ज्यादा नहीं सोता। जागृत अवस्था में होना चाहिए। और साकार उपयोग होना चाहिए, मतलब ज्ञान की तरफ उसका उपयोग रहना चाहिए। साकार में नहीं, ज्ञान का जो उपयोग साकार बोलते हैं, साकार उपयोग उसका होना चाहिए। नंबर 6 7 आ गया ना। शुभ लेश्या होनी चाहिए। हाँ, पीठ पदम शुक्ल में से कोई लेश्या होनी चाहिए, उसकी हीन लेश्या नहीं होनी चाहिए। कृष्ण नील कापद लेश्या नहीं होनी चाहिए। नहीं और होनी। नंबर 8 जो कहा है, नंबर 8 है 7 है, कर्ण 1 लब्धि। 2 3 सात, 4 5 6 7, कर्ण लब्धि में प्रवेश करना चाहिए उसको। इतना हो तो सम्यक प्राप्त करता है। बराबर सम्यक है? प्राप्त करने के लिए 8 कंडीशन होनी जरूरी है। सब कंडीशन होनी जरूरी है। तो फिर नरक में वो मंद कषाय कैसे हो जाता है? हाँ, जिस समय समय दर्शन उसको होगा, उस समय वो मंद कषाय रूप होगा, शुभ लेश्य का धारक होगा वो। हाँ जिस वही समय समय शुभ, दर्शन होगा। नरक में शुभ लेश्या कैसे हो जाएगी उसे? होती है ना। जिस समय सीता के जीव ने उसको संबोधन किया, रावण के और लक्ष्मण के जीव को, और जिस समय वो समग्र रूप परिणाम करेगा, आत्मा के परिणाम रूप परिणाम करेगा, उस समय नियम से उसकी मंद कषाय रूप होगी और लेशा शुभ होगी। और यदि इतना ना हो तो आत्मा में परिणाम कर नहीं सकता, चाहे नरक के अंदर हो चाहे कहीं भी हो जी। एक आपने बताया सम्यक जो है ये 3 प्रकार का है, उपशम, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। हाँ। तो जब ये होते हैं तो इनकी श्रद्धा में क्या अंतर होता है तीनों की? इनकी, जब ये होते हैं सम्यक दर्शन, तो इन तीनों की श्रद्धा में क्या अंतर होता है? हाँ, इन तीनों की श्रद्धा में क्या है कि उपशम समय दृष्टि और छायक समय दृष्टि की श्रद्धा बिल्कुल निर्मल है। केवल फर्क इतना है कि उपशम समय दृष्टि टिक नहीं पाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्योंकि छायक समय वो दृष्टि की है। हम्म, हाँ ठीक है। और जो क्षयक्षम समदृष्टि है, उसके अंदर हल्का फुल्का, बहुत हल्का, जैसे एक समुद्र के अंदर एक बूंद जहर गिर दो, इस प्रकार का कोई दोष उसमें हल्का सा रहता है। जिसे करना नियम में क्षयक्षम समदृष्टि कहा गया है। तो श्रद्धा इसकी भी हल्का सा दोष के साथ निर्मली होती है। इसका मतलब श्रद्धा में अंतर होता है। नहीं, वो बहुत कर्णनियोग के विषय में बताया गया है, बहुत मामूली फर्क होता है, लेकिन कर्णनियोग कहेगा कि होता है। लेकिन द्रव्य उसे पूछोगे तो वो कहेगा नहीं होता भैया, सब बराबर है। ऐसा। जिस समय नरक के अंदर भी सम्यदर्शन होगा, तो नरक के अंदर 3 अशुभ लेशाएं होती हैं, लेकिन ये नियम रूप नहीं है। सम्य दृष्टि पे नियम नहीं लगता। जिस समय सम्यदर्शन होगा, उस समय उसके लेशा शुक्ल लेशा हो जाएगी, शुभ लेशा हो जाएगी, शुभ लेशा हो जाएगी। बराबर बात है, समझ में आ गया? अच्छा, नरक में जैसे सम्यक दर्शन हो गया तो वो तो हाँ। टिक ही नहीं पाता होगा, वो गिर जाता होगा। हाँ, तो ऑप्शन 6 ऑप्शन तो गिर भी जाता है, क्योंकि टिक टिका रहा है, छाया को तो टिका रहता है, नहीं तो नहीं टिकता। तो इसका मतलब वो फिर से दोबारा मनुष्य जन्म लेगा, मिथ्या मिथ्या दृष्टि होकर, और फिर से दोबारा सम्यक ग्रहण जरूरी नहीं है करेगा। छूट जाए। राजा सैनिक का जीव है, छाया समदृष्टि है और नरक के अंदर हैं, तो जरूरी नहीं हम्म छूट जाए उनका। हम्म। लेकिन उपशम सम्यक जो है वो टिक भी सकता है। उसके काल पढ़ो ना, कितने काल तक रह सकता है वो। अब ये गणना के जो विषय लिखे हैं नियोजन सिद्धांत होते हैं, उसमें ये तो लिखा है कि कौन से गति में कितने काल तक रह सकता है। चार्ट में छोड़कर आया हूँ ऊपर, ये सब चार्ट इसी के तो हैं। कौन सी गति में कितने समय तक रह सकता है, कब गिरेगा कब उठेगा, वो सब उसके अंदर वर्णन किया हुआ है चार्टों के अंदर, जो चार्ट अपन लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है। तो ये कंडीशन इतनी हो तब सम्यक प्राप्त जीव को होता है। अब 5 लब्धियों का स्वरूप, तो टाइम तो हो गया। अब 5 लब्धियों का स्वरूप कल पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। आज भी चार्ट नहीं हो पाया है, मैं सोचा सम्यक का आज पूरा हो जाएगा, लेकिन आज भी नहीं हो पाया। चलो, कल कोशिश करेंगे करने की। ये समय कम हो गया भैया, 8:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं और आधा घंटा ही हो पा रहा है अपना। नहीं नहीं, 42 मिनट क्लास चलते होगी, सामने दिखाता रहा है 42 मिनट 43 मिनट हो गई है क्लास चलते हुए। सामने चल रहा है टाइम बिल्कुल। एक्चुअली मैं तो होस्ट हूँ ना, तो मुझे तो पता लगता था टाइम कितना चल रहा है। अच्छा भैया, कल आपको आपने पता नहीं लगता। बाधार वो सूच पढ़ाया था कल आपने पुद्गल के,
और जो हाँ अभी इसी में मारगणा के क्वेश्चन में भी निकला है कि कौन कौन से क्या नाम है जीव बादल और सूक्ष्म होते हैं, वो अलग होते हैं। हाँ, कल बताया था ना लिखा आपको है ये। जैसे हाँ जैसे बताया था अपना पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये बादल सूक्ष्म दोनों प्रकार के होते हैं, और बाकी सब जीव बादल ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। वो अलग हैं, ये अलग हैं, पर ये पुद्गल के भेद हैं। वहां जो बात करी थी, मैं जीवों की बात करी थी, बादर सूक्ष्म जीव। हाँ यहाँ जो बादर सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, पुद्गल की बात कर रहे हैं अपन लोग। हाँ, अच्छा ये ये पुद्गल की बता रहे बात हैं है, वो पुद्गल के जीव की भेद, बात है। और वहां बता रहे हैं जीवों के अच्छा भेद। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे थे। जीव छोटा कल वो कौन सा क्वेश्चन होगा, पढ़ बड़ा रही थी कौन सा होगा, इसलिए। हाथी है, एक वो छोटी सी हाँ चींटी है। तो फर्क है ना, तो उसका होगा सूक्ष्म, उसका होगा बादर, एक विवक्षा से। हाँ और यहाँ पुद्गल को बता रहे हैं डले पत्थर है बादर, लेकिन जो कर्म परमाणु है वे सूक्ष्म, ऐसा। हम्म, ठीक ठीक है, चलो ठीक। कल चर्चा करते हैं, कल पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे इसको, है ना। निज निधि निज में बताई। निज बताई ये अनंत उपकार, उसके इसके लिए लिए जिनवाणी माँ को वंदना। परमाणु कार। जय बोलो द्वाशी मणि माता की। जय जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनी, सभी को जय सभी को जय जय। जय।